3/7/2023 को नामालूम अफराद हमारे घर में आए। ठीक है, मेरी वाइफ घर में और मेरी बच्ची ये छोटी बैठी है, ये घर में थे, नाश्ता कर रहे थे। उसके दौरान मेरी वाइफ उनसे पूछ रही है आप लोग कौन हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरी वाइफ को, वो अंदर से मोटरसाइकिल लेके गए। मोटरसाइकिल लेने के दौरान मेरी वाइफ ने मोटरसाइकिल छुड़ाने की कोशिश के बाद मेरी वाइफ को तकलीफ़ें शुरू हुई हैं। उसके बाद हमने थाना में हर जगह पे एसएसपी को हर जगह पे हमने दरख्वास्तें दी हैं। वो हमें इस तरह वो बगैर वर्दी के घर में आए, हमारे बगैर वर्दी के घर में दाखिल हुए। हमें जिस टाइम बाद में मालूम हुआ, जिस टाइम मोटरसाइकिल हमारा लेके जा चुके हैं, उस टाइम हमें मालूम हुआ कि वो भी मोहल्ले वालों ने बताया। वो मोटरसाइकिल छुड़ाने के दौरान उसको वो पूछ रही थी आप कौन हैं, हमारे घर में क्यों दाखिल हुए। ठीक है, 3 अफराद जो गाड़ी लेके बाहर खड़े थे, 2 अफराद असले के दौरान हमारे घर के अंदर हमारे घर के अंदर दाखिल हुए। उस टाइम ख़वातीनें ही घर में मौजूद थी, मर्द कोई घर में मौजूद नहीं था। ये मर्द थे सारे? ये मर्द थे। आपकी बीवी हमला थी और उसको फिर उन्होंने ज़ोर-ज़बर किया, मारा है उसको। जिस टाइम मोटरसाइकिल छुड़ा रही थी उस टाइम उसको पेट में लात मारी गई है, वो नीचे गिर गई है, बच जाए हमारा। उसके बाद बच्चा पॉलीक्लिनिक में फोत हो चुका था। उसके बाद सीधा हम सेक्रेटेरिएट थाने में गए तो उन्होंने हमें जो दरख्वास्त दे रहे हैं उन्होंने दरख्वास्तें वो हमारी नहीं ले रहे थे। उसके बाद दरख्वास्तें उन्होंने हमारी नहीं ली, हमारे दरख्वास्त के ऊपर वो अपने से ही हमें दरख्वास्त निकाल के दे रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर है, मैं मुस्लिम कॉलोनी का रिहायशी हूँ। और जो 3/7/2023 को नामालूम अफराद हमारे घर में आए। ठीक है, मेरी वाइफ घर में और मेरी बच्ची ये छोटी बैठी है, ये घर में थे, नाश्ता कर रहे थे। उसके दौरान मेरी वाइफ उनसे पूछ रही है आप लोग कौन हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरी वाइफ को, वो अंदर से मोटरसाइकिल लेके गए। मोटरसाइकिल लेने के दौरान मेरी वाइफ ने मोटरसाइकिल छुड़ाने की कोशिश, पेट में लात मारी गई है। उसके बाद मेरी वाइफ को तकलीफ़ें शुरू हुई हैं। उसके बाद हमने थाना में हर जगह पे एसएसपी को हर जगह पे हमने दरख्वास्तें दी हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब यानी कि वो लोग आप लोगों के घर आए, क्या वो पुलिस एहलकार जो थे वो यूनिफॉर्म में थे या सिविल में थे? आपको कैसे पता चला कि वो पुलिस? वो हमें इस तरह वो बगैर वर्दी के घर में आए, हमारे बगैर वर्दी के घर में दाखिल हुए। हमें जिस टाइम बाद में मालूम हुआ, जिस टाइम मोटरसाइकिल हमारा लेके जा चुके हैं, उस टाइम हमें मालूम हुआ कि वो भी मोहल्ले वालों ने बताया, सेक्रेटेरिएट के मुलाजम है। उन्होंने वो क्यों लेके गए आपका मोटरसाइकिल? वो इसलिए लेके गए, एक हमारे जो मोहल्ले में नासिर और फरीद है, ये नासिर जो है फरीद का बेटा है, उनके जो मेरे भाई हैं उनमें आपस में तलख कलामी हुई है। दोस्त जा रही हैं, नासिर और मेरा आयान भाई दोस्त जा रहे हैं, उनमें आपस में लड़ाई हुई है। मोहल्ले में तलख कलामी हल्की फुल्की, ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने झूठी मुकदमा उसके बाद भी हमारे ऊपर दर्ज नहीं हुआ है। उसके बाद नामालूम जो एफआईआर थाना सेक्रेटेरिएट वालों ने नामालूम के ऊपर मेरे दोनों भाइयों के नाम डाल दिए। ठीक है, उसके बाद नामालूम के मेरे भाइयों के ऊपर अयान और शाहिद के ऊपर नाम डाल दिए गए। उसके बाद हम थाना सेक्रेटेरिएट में गए, उनके बाद फिर भी हमने पूछा यार ये हमारा क्या मैटर है। उसके बाद 5 तारीख को हमारा फ़ैसला था, 7वें की 5 तारीख को। 3 तारीख को ये जो हमारे घर में टाइम था 10:30 बजे, तीसरा महीना, 7वां महीना 3 तारीख थी, 7वां महीना 3 तारीख थी। दोपहर सुबह 10:30 बजे हमारे घर में दाखिल हुए। अच्छा, ये बताएं कि आपने अभी कहा कि मेरी बीवी जो थी वो उसको भी उन्होंने ज़दोकोब किया, वो डिटेल अपनी आप वो मोटरसाइकिल छुड़ाने के दौरान उसको वो पूछ रही थी आप कौन हैं, हमारे घर में क्यों दाखिल हुए। ठीक है, 3 अफराद जो गाड़ी लेके बाहर खड़े थे, 2 अफराद असले के दौरान हमारे घर के अंदर दाखिल हुए। उस टाइम ख़वातीनें ही घर में मौजूद थी, मर्द कोई घर में मौजूद नहीं था। ये मर्द थे सारे? ये मर्द थे। आपकी बीवी हमला थी और उसको फिर उन्होंने ज़ोर-ज़बर किया, मारा है उसको। जिस टाइम मोटरसाइकिल छुड़ा रही थी उस टाइम उसको पेट में लात मारी गई है, वो नीचे गिर गई है। फिर बच्चे की पैदाइश कहाँ हुई? बच्चे की पैदाइश घर पे ही हुई है। घर पर ही हुई है। तो फिर आप मैयत के साथ लेकर
दरख्वास्त के लिए भी गए? उसके बाद फ़ौरन जिस टाइम बच्चे की पैदाइश हुई है उस टाइम सीधा हम पोली क्लिनिक गए बच्चे की, यार बच्चा बच जाए हमारा। उसके बाद बच्चा पोली क्लिनिक में फोत हो चुका था। उसके बाद सीधा हम सेक्रेटेरिएट थाने में गए तो उन्होंने हमें जो दरख्वास्त दे रहे हैं वो उन्होंने दरख्वास्तें वो हमारी नहीं ले रहे थे। उसके बाद दरख्वास्तें उन्होंने हमारी नहीं ली, हमारे दरख्वास्त के ऊपर वो अपने से हम दरख्वास्त निकाल के दे रहे हैं। यानी कि जो उन्होंने एफआईआर काटी है वो अपनी मर्जी से काटी है, आपकी दरख्वास्त के मुताबिक वो नहीं की गई है। ये बच्चे इससे पहले ये रात थाने में रहे हैं या क्या हुआ? ये कल का वाकया है। कल स्कूल से ये बच्चे कल इसको स्कूल से गेट के बाहर से उठाया गया है। मेरे जो वालदा हैं, मेरी सिस्टर एक है, मेरी एक बड़ी सिस्टर, इनसे बड़ी भी सिस्टर है, वो अभी तक थाने में मौजूद है। मेरी वाइफ, मेरी वालदा और मेरी एक भरजाई है, वो अभी तक थाने में, कल थाने में भाइयों को खाना देने के लिए गए। उसके बाद उनको भी बंद कर दिया। इनको स्कूल से गेट से उठा के इनको पूछ रहे हैं, यार आपके वालिद और आपके वालदा का नाम क्या है? इनको गेट के बाहर से उठा के थाने में लेके गए। इतनी देर वालदा हमारी और मेरी वाइफ जो है वो थाने में, और मेरी एक भरजाई और एक मेरी सिस्टर है वो भी स्कूल की यूनिफॉर्म में। अभी तक उसको थाने के अंदर भी उनके ऊपर ख़वातीनों को मारा गया है। अब बाकायदा मेरी सिस्टर के कपड़े भी फटे गए, अभी तक थाने में फटे हुए कपड़े, स्कूल के कपड़े उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ज़हीर, आपकी जो बीवी है जी, वो जब आपका बच्चा फौत हो गया तो 2 पुलिस एहलकार वाले भी आपके घर आए थे, वो कौन थे और क्या तसल्ली दी उन्होंने आपको? उन्होंने एक SHO है, एक SP है हमारे घर में आई है। उन्होंने कहा जी आप अपने बच्चे को दफना दें। पूरा दिन हम बच्चे को रखा रहे, शाम तक हम बच्चे को रख रहे थे। मैंने कहा जब तक हमारा कोई मर्द नहीं है, वो हमारी ख़वातीनें बोल रही थी, हमारा मर्द जब तक कोई नहीं आएगा तो हम बच्चे को नहीं दफनाएंगे। उन्होंने कहा हम फौरी मसला हल करेंगे, आप बच्चे को दफना दें। क्या हाल हुआ? कोई बंदा मुअत्तल किया उन्होंने? कोई बंदा मुअत्तल नहीं किया, वही बंदा उल्टे हमारे ऊपर पर्चे डाल रहे हैं, झूठे मुकदमे डाल रहे हैं। कल मेरे बच्चों को लेके गए, मुझे भी जान का खतरा, उन्होंने मुझे भी धमकियाँ दी हैं। ये रात को थाने में रहे बच्चे? ये थाने में रहे हैं। इनको सुबह में अदालत से लेके आया हूँ, G11 कचहरी से लेके आया हूँ उनको मैं। इनके ऊपर पर्चा क्या दर्ज किया गया? पर्चा ये दर्ज किया गया, ये इन बच्चों ने थाने पे हमला किया, ये बंदों ने। उसमें ये बच्चे भी शामिल थे? बच्चे भी शामिल है, जारी बात है, बच्चे को सब साथ गए हैं ना। ठीक हो गया। ये तो रोटी देने गए थे ना, ये तो उन्होंने रोटी कहा कि हमला कर दी है। ठीक। अब क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है हमारा कि हमारी जो है FIR काटी जाए इन बंदों के ऊपर। उनके नाम ये इसमें लिखे हुए हैं, बाकी अपनी तरफ से हम अपना क्या फर्ज आपकी पुलिस बात नहीं सुन रही? कौन की? कोई बंदा बात हमारी कुछ भी नहीं सुन रहा है। हालांकि इस्लामाबाद IG को भी हमारी दरख्वास्तें जा चुकी हैं।